नमस्कार, मैं विजय कुमार झा। आज हम लोग बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। यह तय हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे। यह तय होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फ़ौरन शुभकामना संदेश भेजा एक्स के माध्यम से, और इसमें प्रधानमंत्री ने ट्रंप के साथ की कई अपनी पुरानी तस्वीरें लगाईं, जिनमें कि दोनों का नेताओं का दोस्ताना रवैया दिख रहा था। और उन्होंने लिखा कि हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड रियल डोनाल्ड ट्रंप, उनको टैग करते हुए। और ट्रंप भी पहले नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बता चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी ने एक संकेत ये दी कि भारत के साथ दोस्ताना संबंध अमेरिका का रहेगा नई रिजीम में भी, और ट्रंप से उनकी दोस्ती पहले से है। इस दोस्ती का फ़ायदा उनको आगे राष्ट्रपति कार्यकाल में, ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंध को सही बनाए रखने में मदद मिलेगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? ट्रंप ने भी हाल में कई मौक़ों पर ऐसे संकेत दिए हैं जिससे कि लगता है कि वो भारत के समर्थक हैं और भारत से काफ़ी अच्छा रिश्ता बनाकर रखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को वो कई बार दोस्त कह चुके हैं, और उन्होंने यह भी इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के साथ हमें जो है अपने संबंध, अपनी साझेदारी को मजबूत करनी है। दिवाली के दिन उन्होंने ट्वीट किया और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उसकी आलोचना की। तो कई सारे उन्होंने ऐसे सिग्नल दिए हैं जो लगता है कि भारत के प्रति उनका रवैया दोस्ताना रहेगा आने वाले कार्यकाल के दौरान। लेकिन जो उन्होंने कैंपेन में बहुत सारी बातें की और जो पॉलिसीज़ वो चलाएंगे जिसका संकेत उन्होंने दिया है, या पिछले कार्यकाल में जो उन्होंने भारत को लेकर पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की, उसको अगर हम ध्यान में रखें तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं। और डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं। हमने एक बॉस को देखा एक ऑफिस में कि एक एम्प्लॉय को निकाले जाने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया, और वह जब एम्प्लॉय लास्ट मोमेंट में उनको गुड बाय बोलने गया तो उनसे कहा कि भाई तुम अपना सीवी मुझे दे देना, कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी होगी तो हम तुम्हें बताएंगे, रिकमेंड करेंगे। तो इसी तरह की डिप्लोमेसी कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं कर रहे हैं भारत के साथ। ये देखने वाली बात होगी। और ये जो भारत समर्थक होने का जो वो संकेत दे रहे हैं और इस तरह की जो बातें और बयान दे रहे हैं, इसका लगता है कहीं ना कहीं इसका भी चुनावी फ़ायदा लेना एक मकसद था। और जो वोट के अगर आप वोट का एनालिसिस करें, अमेरिका में जो वोट पड़े हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इसका फ़ायदा भी हुआ है। 2020 के चुनाव की तुलना में ट्रंप की पार्टी को इस बार भारतीय मूल के अमेरिकियों के 9% ज़्यादा वोट पड़े हैं। 22% से 31% हो गया है। दूसरी तरफ कमला हैरिस की जो पार्टी है, उनका वोट परसेंटेज भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों का वोट प्रतिशत 7% कम हो गया है। तो लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की चाल है वो एक तरह से कामयाब रही है। अब उनकी जो ईमानदारी है उनके बयान की, उनके वक्तव्यों की, वह उनके आने वाले कार्यकाल में दिखेगी। लेकिन अभी हम उनके प्रचार अभियान के दौरान कही गई बातों और पिछले कार्यकाल के दौरान उठाए गए कदमों के मद्देनज़र हम एक समीक्षा करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत के लिए किस तरह की स्थिति बनेगी। देखिए, मुद्दे तो वही रहने वाले हैं। भारत अमेरिका संबंध को जो मुद्दे परिभाषित करेंगे या जिन मुद्दों के आधार पर ये रिश्ते तय होंगे, बनेंगे, चलेंगे, मुद्दे वो वही होंगे। व्यापार का मुद्दा है, इमिग्रेशन का मुद्दा है, चीन की चुनौती है, या ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है। कुछ इसी तरह के मुद्दे हैं जो इस कार्यकाल में भी, डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकाल में भी भारत अमेरिका संबंध की परिभाषा तय करेंगे। अमेरिका से व्यापारिक रिश्ते काफ़ी अहम हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर आज के डेट में अमेरिका है। 2024 में दोनों देशों के बीच का व्यापार करीब 120 अरब डॉलर तक पहुंच गया। साल दर साल भारत
का अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही बढ़ रहा है। ताज़ा 2023-24 की अगर हम बात करें तो भारत के कुल व्यापार में अमेरिका को निर्यात की हिस्सेदारी 17.33% थी, जबकि आयात 6.22% था। भारत अमेरिका व्यापार में एक अच्छी बात भारत के पक्ष में यह है कि आयात कम है और निर्यात ज़्यादा है। मतलब डॉलर का एक प्रमुख स्रोत ये भारत के लिए अमेरिका बना हुआ है। तो व्यापार के लिहाज से तो बहुत अहम है अमेरिका भारत के लिए। अब ट्रंप के आने से इस पर क्या असर पड़ सकता है? ट्रंप की जो पॉलिसी रही है, जैसा कि वो कैंपेन में भी बोलते रहे हैं और पिछले कार्यकाल में उन्होंने दिखाया भी कि वो एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी के पक्ष में, मतलब टैक्स लगाने के पक्ष में, जहाँ भी अमेरिका के व्यापारिक हितों की बात होगी तो वहाँ वो टैक्स लगाने पर, दूसरे देशों के व्यापार पर टैक्स लगाने पर नहीं चूकते हैं। पिछले कार्यकाल में उन्होंने भारत के साथ भी ऐसा किया था और इस बार भी वो चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा बोलते रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि इसका जो मुख्य टारगेट होगा वो चीन होगा। तो अगर चीन ज़्यादा इसका बड़ा टारगेट है तो भारत के लिए फ़ायदे की स्थिति होगी। चीन में जो मैन्युफैक्चर और इन्वेस्टमेंट है वो भारत की ओर शिफ्ट हो सकता है। लेकिन पिछले कार्यकाल में जिस तरह से ट्रंप ने संकेत दिया, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्रंप भारत पर भी टैरिफ का बोझ दबाएं, और अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। एक और बात जो है अमेरिका की वित्तीय हालत से जुड़ी हुई है, जिसका असर कि भारत पर भी पड़ेगा। अमेरिका में सरकारी खजाने पर भारी दबाव है। राजकोषीय घाटा 6% पर कायम है वहाँ पर। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च और ट्रंप की टैक्स कटौती की नीतियों के चलते इस बात के आसार भी कम है कि यह घाटा अभी कम हो सकेगा। इस स्थिति के मद्देनज़र वहाँ कर्ज महंगा होगा और अमेरिका में कर्ज महंगा होगा तो इसका असर जो है वो भारत पर भी पड़ना तय है। अगर कर्ज महंगा नहीं किया, कर्ज सस्ता किया तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो वहाँ पर खपत कम होगा। खपत कम होगा तो भारत से जो सामान जाता है, खास करके कपड़ा है या ज्वेलरी है, इस तरह के जो सामान भारत से जाते हैं उसकी भी खपत वहाँ पर कम हो सकती है, और फिर भारत का जो है निर्यात वो घटेगा, और निर्यात घटा तो यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ सकती है। तो ये एक खतरा भी देखने को मिल सकता है। चीन की जो चुनौती है, चीन की लगातार हो रही तरक्की से कैसे निपटा जाए, ये अमेरिका के लिए बड़ा प्रश्न रहा है पिछले कई सालों से। इसे लेकर अभी कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है अमेरिका में। लेकिन ट्रंप की जो नीति रही है वो चीन के प्रति काफ़ी एग्रेसिव रही है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भी खुलेआम चीन को अमेरिका के लिए खतरा बताया था। ऐसे में इस बात के आसार हैं कि ट्रंप राष्ट्रपति बने, जो अब तय ही है, बनेंगे ही, तो चीन पर लगाम कसने की नीति जारी रखेंगे। और अगर चीन को लेकर वो ज़्यादा एग्रेसिव हुए तो भारत यहाँ पर इस स्थिति का फ़ायदा उठा सकता है। पाकिस्तान के मोर्चे पर अगर बात की जाए तो भारत के लिए मिली-जुली स्थिति रह सकती है। ट्रंप पाकिस्तान से करीबी बढ़ा सकते हैं, लेकिन भारत पर इस मामले में वो दबाव नहीं बनाने की नीति भी अपना सकते हैं। मतलब भारत को पाकिस्तान के साथ जैसे निपटना है, क्या करना है, वह अपना भारत देख ले। अमेरिका के हित में जो जिस तरह से होगा पाकिस्तान से संबंध निभाना, वो अमेरिका निभाएगा। तो इस तरह भारत पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी दबाव से मुक्त रह सकता है, ट्रंप के कार्यकाल में काफ़ी हद तक मुक्त रह सकता है। एक मसला है अप्रवासी नीति की। अवैध अप्रवासियों पर ट्रंप काफ़ी आक्रामक रुख अख्तियार करेंगे, इसका संकेत वो लगातार देते रहे हैं। अभी बाइडेन प्रशासन भी इसे लेकर काफ़ी आक्रामक रहा है। पिछले एक साल में ही कहा जा रहा है कि करीब 1100 भारतीय जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे या रहने की कोशिश कर रहे थे, उसको अमेरिका ने वापस किया है।
हाल ही में एक विमान भरकर अमेरिका से भारत भेजा गया और कहा गया कि इस विमान में अवैध प्रवासी थे जो अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस बारे में यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें भारतीय कितने थे या सारे भारतीय थे, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह एक मसला है जो अमेरिका ट्रंप के रिजीम में अब और सख्त रूप अपना सकता है और भारत के लिए एक परेशानी खड़ी हो सकती है। आधिकारिक रूप से भी जो अमेरिका में जाने की व्यवस्था है वह उसमें भी H1B वीज़ा को लेकर भी ट्रंप की नीति जो रही है वो भारत के पक्ष में नहीं रही है। अगर इस बार भी ऐसी नीति रही तो अमेरिका जाकर नौकरी करने वाले भारत के युवाओं के सपनों पर लगाम लग सकता है और भारत सरकार पर यहाँ उनके लिए रोज़गार के अच्छे अवसर पैदा करने का दबाव बन सकता है। खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस तरह की समस्या गंभीर होने की आशंका बढ़ेगी। एक मसला है मानवाधिकार का, जहाँ पर कि ट्रंप के कार्यकाल में भारत एक राहत की स्थिति में आ सकता है, क्योंकि ट्रंप ने जो संकेत दिए हैं और जो उन्होंने अपना पिछले कार्यकाल में रवैया दिखाया उसके आधार पर यही लगता है कि उनका रुख ये रहने वाला है कि भारत को लेकर या किसी और दूसरे देशों में भी मानवाधिकार की स्थिति को लेकर उन्होंने कभी बहुत आलोचनात्मक रुख नहीं अपनाया। यहाँ तक कि भारत में जब 370 कश्मीर में निरस्त की गई और उसके बाद जो कश्मीर की स्थिति थी तो उसको भी ट्रंप ने कहा था कि ये भारत का अपनी सुरक्षा का मसला है और ये मतलब खुलकर अमेरिका ने इस पर कोई अपनी राय या टिप्पणी नहीं दी थी। ये जो एक बात है, इस मसले पर भारत एक राहत की सांस ले सकता है। बाकी जो अहम मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, जिनका कि देश की अर्थव्यवस्था पर या कूटनीति पर या संबंधों पर या दुनिया में भारत की स्थिति पर जो असर जिन मुद्दों के चलते पड़ सकता है, उन मुद्दों पर भारत को अब नए सिरे से अपनी नीति बदलनी होगी, क्योंकि अमेरिका में अब रिजीम बदलने के साथ वहाँ पर नीति भी बदलेगी, तो भारत को भी उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा और नीति बदलनी पड़ेगी।